दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक नया शिष्य जैन शिक्षक के पास जाता है और उनसे पूछता है, मुझे प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। जैन शिक्षक ने उससे कहा, तुम मुझे मंदिर में लगा हुआ एक घंटा समझो और मुझे एक हल्का धक्का दो। तुम्हें एक हल्की ध्वनि सुनाई देगी, उसमें और तेज वार करो और तुम एक जोर से गूंजने वाली ध्वनि प्राप्त करोगे। हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। हम जितनी कोशिश करते हैं, एक अच्छा टीचर उतनी ही हमारी मदद करता है। वो जैन शिक्षक कोई और नहीं बल्कि हमारा ही जीवन है। हमें इस जीवन से वही मिलता है जो हम इसे देते हैं। अगर खुशियाँ बांटते हैं तो खुशी मिलेगी, और अगर हम बुराई करते हैं तो उसके बदले हमें भी बुराई मिलेगी। ये सारा संसार ही क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। हम जितनी लगन और मेहनत के साथ किसी भी काम को करेंगे, हमें उसके उतने ही अच्छे और बड़े परिणाम मिलेंगे। और यही नियम हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। ये संसार हमें सब कुछ वापस कर देता है। अगर आप इस संसार में अपने शब्दों की नेगेटिव ऊर्जा छोड़ेंगे कि मैं सबसे परेशान हूँ, मैं सबसे कमज़ोर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अशांत हूँ, तो ये संसार आपको यही सब चीज़ें वापस लौटा देगा। और अगर आप अपनी पूरी अंदरूनी इच्छा शक्ति के साथ ये महसूस करते और कहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन शांत है, मैं धनी बन रहा हूँ, तो ये संसार आपके जीवन में यही सब चीज़ें लाकर आपको दे देगा। जल्दी ना सही, लेकिन एक दिन ज़रूर देगा। तब आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जिनके माध्यम से आप ये सब चीज़ें पा सकते हैं। इसलिए आप अपने आप के बारे में कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो अपने आप के बारे में क्या कहते हैं, और जब आप एकांत में होते हैं तो अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने आप के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और हम अनजाने में ही पूरे दिन अपने आप के बारे में नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं और न चाहते हुए भी खुद की ज़िंदगी में नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं। शब्दों की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संगीत, जो कि शब्दों और कुछ ध्वनि का मेल है, वो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी और हंसते हुए व्यक्ति की आंखों में आंसू भी ला सकता है। इसलिए शब्दों की ताकत को कम ना समझें और कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव और उदासीन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।